हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है 29 नवंबर 2024 को, और यहाँ पे जो हमारी लास्ट डेट है सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म को वो हमारी है 28 दिसंबर 2024। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं और हमारी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं और हमारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहली है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। यहाँ पे हमारी लेवल 11 की ये वैकेंसी रहने वाली है और यहाँ पे यहाँ पे क्या आई है, हमारी वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोली गई है, पर्सन फ्रॉम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पैरा मिलिट्री फोर्सेज विद 5 ईयर सर्विस इन पे लेवल 7 और अबो, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है सेकंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। यहाँ पे हमारी यूआर के लिए एक पोस्ट आई है। यहाँ पे हमारा बोला गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस बोला है और इंफॉर्मेशन साइंस बोला है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्सिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो नेशनल लेवल टेस्ट है हमारा, जो यूजीसी के द्वारा क्या करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस में बी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे डिज़ायरेबल में बोला गया है, अगर आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग के अंदर तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो हमारी पोस्ट है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी की। यहाँ पे हमारी यूआर कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अब यहाँ पे बोला गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पर्सनल असिस्टेंट और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर एंड अबो इन ए यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर। उसके बाद जो इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड है वो आपकी 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और जो टाइप राइटिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए। और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसकी आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में बोला गया है यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और जो एज लिमिट है वो हमारी यहाँ पे 35 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट की। यहाँ पे हमारी यूआर कैटेगरी की एक वैकेंसी है और ओबीसी की एक वैकेंसी है। यहाँ पे हमें बोला गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट रखी गई है। अब यहाँ पे जो टाइपिंग है इंग्लिश में वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 100 वर्ड पर मिनट और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 40 मिनट्स इंग्लिश के अंदर और 55 मिनट्स हिंदी के अंदर यहाँ पे रखा गया है। एज लिमिट हमारी यहाँ पे 35 ईयर्स बोली गई है। फिर है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमारी जो यूआर पीडब्ल्यूडी एचएच है उनके लिए एक वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे एमए एमटेक डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर
किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमें बोला गया है अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है रेलिवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड लेबोरेटरी किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है प्रोफेशनल असिस्टेंट की। यहाँ पे जो UR PWD BH हैं उनके लिए एक वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारी बोली गई है वो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में रिलेवेंट फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर, इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर है हमारा अपर डिवीज़न क्लर्क का। यहाँ पे हमें बोला गया है यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो लोअर डिवीजन क्लर्क हैं उनका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स हमें यहाँ पे बताए गए हैं। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और टाइम यहाँ पे 10 मिनट्स हमें दिया गया है। फिर यहाँ पे है लाइब्रेरी असिस्टेंट का। जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है उनके यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर है हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे हमारी एक वैकेंसी आई है UR कैटेगरी के लिए। इसके बाद हमें बोला गया है यहाँ पे BE BTech होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड लेबोरेटरी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है लोअर डिवीजन क्लर्क का। यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी हैं और SC के लिए एक वैकेंसी है। 12th होनी चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। स्किल टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी सेम रखी गई हैं अपर डिवीज़न क्लर्क से। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। टाइम यहाँ पे हमारा 10 मिनट्स रखा गया है। फिर है हमारे यहाँ पे MTS की। यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है। अगर आपने यहाँ पे ITI पास कर रखा है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपके पास अगर 10th है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर है कंप्यूटर लैब अटेंडेंट। यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर और जो 12th है वो साइंस के साथ होनी चाहिए, मतलब साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है हमारी यहाँ पे किचन अटेंडेंट की वैकेंसी, जो कि हमारी UR PWD HH के लिए एक वैकेंसी आई है। यहाँ पे अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो 10th क्लास है वो आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्वालिफाई होनी चाहिए और 2 साल का कुकिंग के अंदर आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, गेस्ट हाउसेस के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जो फॉर्म है उसकी हमारी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितनी रहने वाली है। जो हमारी जनरल OBC और EWS कैटेगरी हैं, यहाँ पे जैसे जो हमारी पोस्ट हैं उनको ग्रुप A B C 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो जो A कैटेगरी है उसके अंदर 1500 रुपये फ़ीस है, B के अंदर 800 रुपये है और C के अंदर 500 रुपये है। जो वुमेन SC ST और PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं दी गई है।
All correspondence from the university, including interview, written call letter, if any, shall be sent only to the email address provided by the applicant in the application form. जो भी इससे रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जैसे इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, वो आपको आपकी जो ईमेल है उसी से क्या बताई जाएंगी, उसी के थ्रू आपको क्या बताया जाएगा, उनका सभी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। तो जो आपका फॉर्म है उसको आप अच्छे से फिल करना। ये थी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।